हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल करियर प्लस ऑनलाइन में स्वागत है। देखिए, आपको पढ़ा रहे हैं मैट्रिक्स यानी आव्यूह चल रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि निम्नलिखित आव्यूहों की क्रम लिखिए तथा यह भी लिखिए इनमें कौन से आव्यूह वर्ग है। आपको यानी कोई भी आव्यूह दिया रहेगा, उसको आपको क्रम लिखना है और दूसरी बात कि उसको आपको बताना है कि कौन सा आव्यूह वर्ग होगा। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि इसमें आपको बताए थे क्रम कहिए चाहे कोटि कहिए एक ही होता है। तो आप सबसे पहले पंक्तियों की संख्या लिखेंगे। तो पंक्तियों की संख्या 1 2 3, तो पंक्तियों की संख्या हो जाएगा 3 और गुणे स्तंभों की संख्या 1 1 2। ये आपका क्या निकल गया, क्रम। अब पूछेंगे कि ये वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह नहीं है। क्यों नहीं है? तो बताए थे कि वर्ग आव्यूह में कोटि और क्रम दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जितना पंक्तियों की संख्या होगा उतना स्तंभों की संख्या। तो ये क्रम हो गया, ये वर्ग आव्यूह है नहीं है। अब बताना है इसको 1 2 3 यानी क्रम आपको बताएंगे। तो क्रम आप लिखेंगे तो 3 और गुणे स्तंभों की संख्या 1 1 2 1 3। ये वर्ग आव्यूह है तो लिख देंगे कि वर्ग आव्यूह है। यानी दूसरा नंबर आपका वर्ग आव्यूह है और इसका क्रम क्या होगा, 3 गुणे 3। यानी पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 3 है। तो जिसका दोनों मान यानी पंक्तियों की संख्या और आपका पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या दोनों बराबर होगा तो उसे क्या बोलेंगे, वर्ग आव्यूह। अब बताना है 3 नंबर में इसका क्रम क्या होगा। तो इसका क्रम जो होगा, इसका क्रम पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1, स्तंभों की संख्या 1 2 3, तो 1 गुणे 3 हो जाएगा। ये कहेंगे कि वर्ग आव्यूह है तो नहीं है, क्योंकि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या इक्वल नहीं है। अगला देखिए, इसमें आपको बताना है, इसमें पंक्तियों की संख्या 1, स्तंभों की संख्या 1 1 2, यानी इसका क्रम क्या होगा, तो 1 गुणे 2 होगा। अब पूछेंगे वर्ग आव्यूह है नहीं है। इसमें बताना है आपको पंक्तियों की संख्या कितनी है। तो पंक्तियों की संख्या आपको बताएंगे 3, पंक्तियों की संख्या 3 1 2 3, स्तंभों की संख्या 1, यानी 3 गुणे 1। ये क्रम हो गया, वर्ग आव्यूह नहीं है। आपको ये बताना है इसका क्रम क्या होगा। तो इसका क्रम होगा 2 गुणे 1, यानी पंक्तियों की संख्या 2 स्तंभों की संख्या 1, यानी 2 गुणे 1। ये क्रम हो गया। आव्यूह वर्ग आव्यूह है नहीं है। अगला ये बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर पहला दूसरा तीसरा था, ये चौथा हो गया, पांचवा छठवां, ये 7 नंबर। 7 नंबर देखिए, पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2, स्तंभों की संख्या 1 1 2, यानी 2 गुणे 2। ये क्या है, वर्ग आव्यूह है। ये वर्ग आव्यूह है। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3, स्तंभों की संख्या 3, तो 3 गुणे 3। ये क्रम आ गया, तो ये कौन सा है, तो ये आपका वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह। तो आपको दोस्तों पता हो गया कि वर्ग आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या दोनों इक्वल होगा। अगर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या इक्वल नहीं होगा तो आप उसको वर्ग आव्यूह नहीं बोलेंगे। जिसका पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर रहेगा उसे वर्ग आव्यूह बोलेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। यानी सबसे पहले आपको 24 अवयव है तो उसका कोटि बोला है। तो देखिए 24 अवयव अगर रहेगा, 24 अवयव अगर आव्यूह में है तो इसका अगर हमको कोटि निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, 1 गुणे 24, 1 गुणे 24, यानी 24 से कम 24 हो जाएगा। दूसरी संख्या लेना होगा तो 2 गुणे कितना होगा, 12, 12 दूना के 24। फिर अगला संख्या लेना होगा तो 3 गुणे 6, 36 18 हो जाएगा, नहीं होगा, 3 से कटेगा ये, 3 8 है, 3 गुणे 8, ये आपका 3 गुणे 8 हो जाएगा। उसी तरह से अगला चेक कर लीजिए, 4, 4 गुणे 6, 4 गुणे 6। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, 5 से नहीं होगा, 6 से, 6 गुणे 4, 6 चौका 24। फिर उसी तरह से अगला लिखिए 6 हो जाएगा, उसके बाद 7 नहीं होगा, 8 गुणे 3,
8 गुणे 3, फिर उसी तरह से 9 होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12, 12 गुणे 2, फिर उसके बाद 24 गुणे 1। ये आपको क्या पता चल गया? कोटियां। पता है कोटि का मतलब यही होगा कि पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, यानी 1 गुणे 24, 24 से कम 24, 12 दूना के 24। देखिए क्रम से होना चाहिए, 1 गुणे 24, फिर 12 में 2 को गुणा करेंगे, 2 में 12 गुणा करेंगे 24, फिर 3 में 8 को गुणा करेंगे 24, 4 में 6 को गुणा करेंगे 24, 4 के बाद 5 से नहीं होगा, 6 से, 6 चौका 24, उसके बाद 7 नहीं होगा, 8 तिरिक 24, उसके बाद 8 के बाद 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा, 12 दूना 24, 24 से कम 24, यानी आपका ये 24 का अवयव निकल, ये कोटि निकल गया। फिर उसी तरह से 13 को बताना है कि 13 अवयव है, उसका कोटि बताना होगा, तो 1 गुणे 13 और फिर 13 गुणे 1, बस यही हो गया, ये आपका आंसर। इसका अगर पूछेगा कोटि तो इतना होगा, 24 को 24 को अगर कोटि पूछेगा तो ये आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 1 2 गुणे 3 क्रम के आव्यूह की रचना कीजिए जिसका अवयव ए आई जे, जिसका अवयव ए आई जे बराबर 1/2 मोड में 5i-3j मोड बंद उसके बाद द्वारा दिया गया है, उसको हमको रचना करना है किसका? आव्यूह का। तो आप जानते हैं कि आव्यूह में बताए थे कि देखिए 2 गुणे 3, इसका कहने का मतलब क्या है? यानी 2 पंक्तियों की संख्या होगा, 3 क्या होगा? स्तंभों की संख्या। तो 2 पंक्तियों की संख्या होगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो A11, उसके बाद A12, उसके बाद A13, उसके बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए? 21, उसके बाद 22, उसके बाद 23। ये आपको ये समझ लीजिए कि A का मान है, यानी 2 गुणे 3 दिया है तो पंक्तियों की संख्या ये हो गया, स्तंभों की संख्या 1 2 3, पंक्तियों की संख्या 1 1 2, स्तंभों की संख्या 1 2 3। अगर यही दे देता 2 गुणे 2 तो पंक्तियों की संख्या 1 1 2, स्तंभों की संख्या 1 1 2, ये नहीं होता। अगर 3 गुणे 3 तो पंक्तियों की संख्या 1, स्तंभों की पंक्तियों की संख्या 2, फिर एक और बढ़ाते हम 31 32 33 ऐसे करके, फिर उसी तरह से स्तंभों की संख्या 1 2 3 होता है। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, जहां j बराबर 1 2 3 रख सकते हैं और i बराबर भी 1 2 3। अब देखिए उसी अवयव में आपको मान भरना है इसमें, तो हमको मान सबसे पहले A11 का निकालना होगा। A11 का मतलब i का मान 1 और j का मान 1, यानी i का मान 1 भरेंगे, j का मान 1, यानी ai का मतलब 1, j का मतलब 1, उसके बाद 1/2 मोड में 5i का मतलब कितना भरेंगे? भाई i का मान है, j का मान है, तो i का मान 1 और -3 गुणे j का मान 1 है। अब इसी को हल कर देंगे तो 1/2 और देखिए 5 से कम 5 हो जाएगा, 3 एक कम 3, 5 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2, 5 एक कम 5। अगर नहीं आता है तो हल कर लीजिए, मोड में लिखिए 5 एक कम 5 -3 एक कम 3, तो ये हो जाएगा 1/2, बाहर है 1/2 गुणे 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 से 2 कटेगा, तो इसका आंसर 1, यानी हमको पता चल गया A11 का मान 1 आएगा। उसी तरह से A12 का मान निकालिए जल्दी, तो 1/2, i का मान कितना है? 1 है, i का मान है ये, j का मान, तो 5 गुणे 1 -3 गुणे j का मान आपको पता है कितना? 2। अब इसको हल कर लेंगे तो 1/2 मोड में 5 एक कम 5 -3 दूना के 6, उसके बाद हो जाएगा 1/2 घटेगा इसमें से, तो 6 में से 5 घटाएंगे तो -1, अगर मोड में से बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। उसी तरह से 12 का निकल के 13 का निकालना होगा, तो i का मान 1, j का मान 3, तो 1/2 मोड में 5 गुणे 1 -3 गुणे j का मान आपको पता है, ये j का मान है, ये a का मान है, ये i का मान है, तो उसके बाद आपको j का मान कितना होगा? 3। अब हल कर लीजिए तो 1/2 मोड में 5 एक कम 5 -3 लिखा है
9। तो यह आपका हो जाएगा 1/2 और 5 का मान कितना होगा, ये 9 में से 5 घटा देंगे, 9 में से 5 जाएगा -4, तो -4 है, मॉड में से बाहर निकालेंगे तो 4 होगा, तो 2 दूना के 4, यानी आपको पता चल गया ये 11 का मान कितना आएगा, 1 आएगा, 12 का मान कितना 1/2, 13 का मान कितना आएगा 2 आएगा। 21 का मान निकालना होगा, 21 नंबर का 21 का, तो आप क्या लिखेंगे, आपको सवाल दिए थे 1/2 मॉड में 5i-3j, ये सवाल था। तो 1/2 और मॉड में 5i का मान क्या भरेंगे, i का मान 2, बताया था कि हल्का वाला मान जो होगा i का मान होगा j का, तो i का मान 2 और उसके बाद -3 गुणे j का मान क्या होगा 1 होगा। अब इसी को हल करेंगे, 1/2 और मॉड में 5 दूना के 10 -3, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 7, ये हो जाएगा 7/2, ये आपका आंसर। उसी तरह से 22 का निकालना होगा, 22 का निकालना होगा तो i का मान 1, i का मान 2, j का मान भी 2 भरना है, तो 1/2 मॉड में 5 गुणे 2 -3 गुणे 2, अब इसी को हल कर देंगे, 1/2 मॉड में ये 5 दूना के 10 हो जाएगा, -3 दूना के 6, तो 1/2 गुणे 10 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 4, ये कटेगा तो 2 दूना के 4, इतना 2 आ जाएगा। उसी तरह से आपको 23 का निकालना होगा, तो 23 का निकालेंगे तो 1/2 और ये 5 गुणे i का मान कितना 2 और -3 गुणे j का मान 3, उसके बाद आपको 1/2 ये उतर जाएगा, इसको गुणा कर लेंगे मॉड में, 5 दूना के 10 -3 के लिए करना हो, ये घटेगा, तो 1/2 गुणे 10 में से 9 घटेगा 1, यानी 1/2 एकम 1/2। अगर आपको आंसर लाना होगा तो A11 का मान आप क्या निकाले हैं, A11 का मान आप निकाले हैं 1, 12 का मान क्या निकाले हैं 1/2, 13 का मान क्या निकाले हैं 2, A21 का मान क्या निकाले हैं 7/2, A22 का मान क्या निकाले हैं 2, 23 का मान क्या निकाले हैं 1/2, यही आपका आंसर। तो देखिए दोस्तों, i का मान j का मान आपको मान भरना है, यानी सबसे पहले जो रहेगा i का मान है j का, अगर इसका मान निकालना होगा तो एक भरिएगा, 12 का निकालना होगा तो i का मान j का मान, अगर ऐसे ही मान भर के अगर मान निकाल लेंगे कोई भी क्वेश्चन का, अगर 3 गुणे 3 रहेगा तो 3 गो पंक्ति बनाएंगे 3 गो स्तंभ, 2 गुणे 2 रहेगा तो 2 गो पंक्ति बनाएंगे 2 गो स्तंभ, तो ऐसे आप पूरा क्वेश्चन ऐसे सॉल्यूशन कर लेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो इसको लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए।